क्या तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपेंगे नीतीश कुमार? इस बात को लेकर खूब चर्चाएं हैं। कई बार मीडिया में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखते होंगे कि किस प्रकार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। मगर इस पर कई सवाल और दाव पेच और तमाम बातें समझते हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार नमन मिश्रा हैं। नमन जी, जिस प्रकार से ये सवाल कई बार राजनीतिक गलियारों में गूंजती है कि नीतीश कुमार काफी मंझे हुए नेता हैं और तेजस्वी यादव को गद्दी इतनी आसानी से देने वाले नहीं हैं, इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, जो दोनों पार्टियां इस बार एक हुई हैं जी, उसका मकसद ही यही था कि दोनों मिलकर प्रदेश और केंद्र का सत्ता दोनों अपने पास करेंगे। जी, दो बड़ी ताकतें हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं। नीतीश की उत्पत्ति ही लालू यादव के तथाकथित जंगल राज को समाप्त करने के लिए हुआ था, किया भी। लेकिन वापस बिहार में ये दोनों एक दूसरे को फिर से जीवित करने वाले हैं। कैसे? 15 में लालू यादव लगभग उनकी पार्टी और उनका जो राजनीतिक भविष्य था वो मरनासन हो गया था। नीतीश कुमार ने हाथ बढ़ाकर उनको साथ दिया और उसके बाद फिर 17 तक साथ रहे। फिर 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे संभावित देखिए उम्मीदवार भी हुए और जो चुनावी रुझान थे उसमें उनको बनाया भी जाता। हालांकि हम तो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है उस चुनाव में। उसका कारण था कांग्रेस द्वारा कम सीटें लाना। लेकिन 2022 में पुनः नीतीश कुमार जब चले गए राजद के साथ, तो फिर उन्होंने राजद को एक नया होप दे दिया। यहां राजद को होप मिला। नीतीश कुमार की राजनीति मरनासन स्थिति में चली गई थी। विधायकों की संख्या देख लीजिए, घटता जनसमर्थन देख लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी देखिए। नीतीश कुमार 2022 तक आते थे, 20 से काफी अनपॉपुलर हो गए थे जी। और वो असहजता उनके चेहरे पर दिखने लगी थी। लेकिन नीतीश कुमार को राजद, जिसने नो एंट्री का बोर्ड लगा था 17 के बाद से जी, उसने नो एंट्री का बोर्ड ही नहीं हटाया, बल्कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी माना। जो एक बड़ी शर्त थी कि अगर नीतीश वापसी आते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। यह शर्त हटाकर राजद ने एक जीवन दान दे दिया नीतीश कुमार को। क्या ऐसी शर्त उस वक्त रखाई थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनानी है या फिर 25 तक वही रहेंगे, ऐसा कुछ? लेकिन नीतीश कुमार तो पलटते हैं, ये हमें पता है जी। राजद भी पलटती है क्या? क्योंकि राजद ने तो शर्त रखी थी जी, राजद ने शर्त रखी थी ना जी कि नीतीश के लिए नो एंट्री है। एंट्री एक ही बात पे होगा। जगदान सिंह तो अंतिम दिन तक कह रहे थे। मगर राजद पलटी वहां पर पिछले साल, हम लोग देखे इस बात को लेकर। राजद पलटी नहीं, राजद ने तत्कालीन समझौता किया जी, तत्कालीन अपनी इच्छाओं को रोका बड़े व्यापक फायदे के लिए। व्यापक फायदा क्या था? देश भर में नरेंद्र मोदी को रोकना, भाजपा की ताकत को रोकना, केंद्र से अपदस्थ करना मोदी को। जी, ये एक बड़ा ध्येय था, जिसके लिए एक बड़ा जन समर्थन बनाना था, जिसके लिए बड़ा एक गठबंधन बनाना था, जो बिहार में महागठबंधन कहा गया और देश में इंडिया गठबंधन कहा गया। तो इसके निर्माण के लिए तेजस्वी यादव ने अपनी तत्कालीन इच्छाओं को त्यागा कि मैं बिहार की कुर्सी पर बैठूं। ज्यादा विधायक होते हुए भी उन्होंने कुर्सी नहीं मांगी नीतीश कुमार से। अगर राजद ये शर्त रख देती कि ठीक है आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री आपको तेजस्वी यादव को मानना पड़ेगा, तब क्या होता? तब तो फंस जाते। मगर अभी कई राजनीतिक चिंतक, विश्लेषक, सोशल साइट और तमाम जगहों पर यह चलता है कि राजद जो है, भाजपा भी यह आरोप लगाती है कि राजद यह चाहती है कि नीतीश कुमार को सेंट्रल में भेजकर और यहां तेजस्वी यादव को, मतलब ये आम बोलचाल में आप लोग भी कई बार खबरें किए होंगे, तो उसमें कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे या मान लेंगे। यहाँ ये बातें आई, इस बात को कितना तवज्जो दिया जाए? ये ऐसी खबरें हैं या ऐसी संभावना? उड़ती सब खबरें कुछ नहीं होती हैं। सब कुछ किसी न किसी कारण से ही होता है। राजनीति में कोई बेतुका तर्क या खबर भी अगर उड़ता है जी, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर कई बार कह चुके हैं, आपके पास लिस्ट भी है जिसमें दर्जनों बार कह चुके हैं, खींच के लाए हैं तेजस्वी यादव को। उनमें से कुछ बता सकते हैं क्या आप? जी, जैसे कि अभी जो भी है अब तो यही संभालेंगे। अब हम लोग को अब एक बार तो बोले कि 100 साल के बाद अब दुनिया रहेगा कि नहीं, पृथ्वी ये वो पूरा, अब तो मेरा 73 हो जाने का समय हो गया, जाने वाले हैं। फिर एक सभा में बोले कि मेरा ये अंतिम है 25, यानी कि 25 में लगा कि तेजस्वी बनेंगे, तो राजद की तरफ से और भी कुछ लोग उग्र हुए। तो ये कुछ लिस्ट है जिसका लगभग 7 से 8 बार तो एकदम सामने कैमरा पे और आगे पीछे तो दर्जनों बार हुआ ये काम। लेकिन आपने एक बात कही कि जी
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे जी। और तब इनको यहाँ कुर्सी मिलेगी बिहार में। जो सीएम वाली कुर्सी है वो तेजस्वी यादव को। तो इसको आपको इस तरह से भी समझना होगा कि नीतीश अगर ये बातें हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश ने तो कह दिया कि दिल्ली में कुछ दोगे तब ना बिहार देंगे। अपने वादे पर तो टिके ही हुए हैं। इसमें गलत क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अब तो उनका आखिरी समय चल रहा है राजनीतिक तौर पर। इसमें गलत वो क्या कह रहे हैं कि अब उनको आगे युवाओं को मौका देना है जी। तो युवा वो तेजस्वी यादव थोड़ी है, मुकेश सहनी है, चिराग पासवान है। अब चिराग पासवान से कोई दुश्मनी थोड़ी रह गई नीतीश कुमार के, तो खत्म हो गया सब। अब दोनों तरफ से थोड़ा मीठा मीठा बोलचाल हो रहा है। सम्राट चौधरी युवा है, सम्राट चौधरी, कई युवा और है, उनको मौका मिल सकता है। अगर नीतीश युवा को ही मौका देना चाहते हैं या आगे चल के जो बिहार की राजनीति है उसमें उसकी व्यापकता और उसके भविष्य को देखते हुए जी। वो अगर ये दावा कर रहे हैं कि भाई अब हम लोग अब ऊपर की राजनीति करेंगे, नीचे की राजनीति जो है राज्यों की वो ये लोग करेंगे, तो गलत क्या है। लेकिन ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री या संयोजक बनने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। ये जितना भी बैठकें हुई और जितना भी बैठकों में नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई, जबरदस्ती साधने और बांधने की कोशिश नीतीश कुमार को की जा रही है। नीतीश अच्छे से समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जब कोई बुजुर्ग बहुत धनवान होता है, पुत्र कहीं विदेश रहता है या कहीं रहता है, तो दूसरा कोई उसका जरूर प्रयास करता है कि उसके संपत्ति को और मैंने उसकी सेवा करके नाम पर उसके नाम पर हड़प ले। लेकिन कोई भी बुजुर्ग अपने पुत्र के अलावा चाहे वो सेवा करे ना करे, लेकिन दूसरे के नाम पर चाचा भतीजा फूफा नौकर के नाम पर कोई नहीं करता है। मतलब नीतीश जी नहीं करेंगे, ये डन बात है। किसी को नहीं देंगे नीतीश कुमार जब तक वो रहे। कैसे दे देंगे? नीतीश कुमार अगर बिहार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं बिहार में और वो छोड़ के चले जाते हैं बिहार को, तो दिल्ली में तो उनको कुछ मिलना है नहीं, अभी नहीं मिलना, अभी तत्काल संयोजक भी नहीं बनना है उनको। प्रधानमंत्री के तो दूर दूर तक दावेदार वो नहीं है। अब हम एक अमित शाह का सभा हो रहा था, अमित शाह का यहाँ झंझारपुर में, उसमें जब वो पिछले बार अमित शाह आए थे तो बोले थे नीतीश बाबू सबसे झूठा नेता हैं, सारे दरवाजे हम बंद कर दिए हैं। मगर इस बार अब की बार क्या बोले ये बताइए। अब की बार तो ऐसा लगा कि मोदी जी या शाह वहां दिल्ली में लगता है मीटिंग उटिंग करके आए हैं कि इनको थोड़ा मोहना है या कम टारगेट करना है, लालू परिवार को ज्यादा। ये चीजों को क्लियर कीजिए। पूरा डील हो चुका है या अभी धीरे धीरे नीतीश को जाल में फंसाया जा रहा है? एक बार में डील नहीं होता है, अभी फंसाया जा रहा है। राजनीति में गठबंधन जी और महिला पुरुष के बीच कॉलेज में प्यार जी एक दिन में नहीं होता है। एक पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करना होता है। ये प्रणय निवेदन है, एक प्रणय निवेदन। हाँ, मतलब अभी कॉलेज वॉलेज में कभी मैंने मतलब नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी जिस मंच पर सबकी नजरें थी कि आज क्या अमित शाह बोले, आज बोलेंगे नीतीश कुमार के प्रति, तो हम तो पहले दर्शकों को बोल चुके थे उस दिन सुबह में कि आज तो सॉफ्ट रहेंगे। देखिए अमित शाह की बात चले तो अमित शाह नरेंद्र मोदी की भाषा नहीं बोलेंगे, वो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी काफी इंक्लूसिव है, खासतौर पर जब उनका फंसा रहता है पेज, खुद नरेंद्र मोदी का जैसे 24 का चुनाव पेज फंसा हुआ है, बड़ा वोट शिफ्ट हो जा रहा है इंडिया की तरफ। बिल्कुल। तो और अग्रेसिव वोट होगा तो खत्म हो जाएंगे ये। और अगर वो नीतीश को यहाँ से तोड़ लेते हैं तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भी कई लोग इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट होगा। मैंने पंचनामा में कहा है दूरगामी कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब जैसे आप डोमिनो होता है गेम जी, जिसमें एक के बाद एक पत्थर सजाए रहते हैं। किसी एक पत्थर को बीच से या कोने से अगर आप खसका दीजिए तो सभी गिरने लगते हैं जी। उधर वाला गिरा कि नहीं पता, लेकिन इधर की श्रृंखला गिरने लगती है, गिरा है। इसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये इफेक्ट सभी के साथ होगा, मॉब मेंटालिटी के तहत सभी भागने लगेंगे और इंडिया गठबंधन में वही दल रह जाएंगे जो लगभग यूपीए के आसपास रहेंगे, जो कांग्रेस के आसपास एकजुट हो सकते हैं। तो इसकी बातें चल रही है कि नीतीश कुमार कब तक, मतलब कि अभी INDIA के पार्ट रहेंगे और भी तमाम चीजें इसको लेकर। नीतीश चुनाव तक भी इंडिया का पार्ट रह सकते हैं, ये बात जान लीजिए आप। देखिए मैंने ये बात समझना जरूरी है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। लोग जब ये नीतीश और भाजपा के बीच दोस्ती यारी चल रही है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि नीतीश बस कल पलटेंगे और चले जाएंगे भाजपा में। अब ये इतना आसान नहीं रह गया है, अब इतना आसान नहीं रह गया है। जब आप देखिएगा महिला पुरुष शादी के बाद 2 साल 10 साल 4 साल के बाद जब डिवोर्स फाइल होता है किसी कारण से और कोर्ट जब समय देता है कि फिर से एक हो जाइए, और अगर दोबारा एक होने की कोशिश करते भी हैं लोग, तो वो पहले वाली बात नहीं रह जाती है। आप बहुत कुछ बोल चुके हैं,
बहुत आरोप लगा चुके हैं एक दूसरे पर। आप एक दूसरे का इतना कड़वा पक्ष देख चुके हैं जिसे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाना संभव नहीं है। नीतीश और भाजपा के बीच बहुत दीवारें खिंच चुकी हैं, बहुत आरोप लग चुके हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारने के लिए प्रयास कर रहे थे। ये बात नरेंद्र मोदी भूलेंगे नहीं। आज जरूर नरेंद्र मोदी की अपनी 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 किस्मत की बात है, अपना 24 का चुनाव है, इसलिए थोड़ा सा लिबरल हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद नीतीश को पता है कि फिर उठा के फेंक देंगे दूध में पड़ी मक्खी की तरह। मगर चुनाव निकला नीतीश फिर फेंका देंगे। और एक और बात है कि यहाँ एक और बात जान लीजिए कि नेचुरली अब दोनों एक नहीं हो सकते हैं, उसका कारण है हो सकता है भाजपा दिल्ली उल्ली में सेट करके नीतीश जी को वहां रखे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए तो मैं कहने का मतलब कि नीतीश कुमार को लेकर सर्वे जो हुआ है उसमें नीतीश के खिलाफ तगड़ी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी, और भाजपा को उसका नुकसान हो जाएगा। उसका वोटर वोट नहीं करेगा भाजपा को कि नीतीश को फिर तुम ले लिया अपने साथ। भाजपा भी इस बार नीतीश को हटाने के लिए बिहार में चुनाव होगा, आप जान लीजिए ये बात। मगर 2-3 कारण ऐसा है, जैसे अभी जो महिला आरक्षण विधेयक जो पारित हो रहा है, पेश हुआ है संसद में, इतना ही नहीं, नीतीश जी समर्थन कर रहे हैं, मेरा मॉडल है। यूसीसी भी आएगा ना तो उनकी समर्थन करेंगे, याद रखिएगा मेरा। लालू जी पे दबाव बनाने के लिए या उनका विचारधारा है? नीतीश दोनों कारण है, दोनों। नीतीश इंडिया गठबंधन पर दबाव भी बना रहे हैं, संयोजक नहीं बनाए ना, ठीक है कोई बात नहीं। उधर समर्थन करेंगे मोदी जी को, जायज के नाम पर, तर्क के नाम पर चले जाएंगे उस तरफ। इससे पहले भी कर चुके हैं। तो वन नेशन वाले इलेक्शन में भी तो साफ एकदम झंडा गाड़ देंगे। अरे वन नेशन वाले नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड है, ये तो आज से मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। 3 साल पहले भी, 2 साल जब नीतीश कैमरा पे आते थे के बाद कहते चुनाव कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश खुद बना के प्लान चले हुए कभी भी चुनाव नवंबर दिसंबर में करा देगा ये लोग। ये नीतीश का ही ब्रेन चाइल्ड है। तो महिला आरक्षण हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये सब नीतीश का ब्रेन चाइल्ड है। नीतीश ही चाहते हैं कि ये सब चीजें लागू हो। अब विरोध में तो विरोध करने के नाम पर थोड़ा सा कुछ बोल भी ना करेंगे। ललन सिंह का तेवर देखे थे आज, ठंडा ना कहते हैं, यही ललन सिंह किस तेवर में बोलते थे? एक 2 सप्ताह पहले। आज कितना ठंडा थे? नहीं हम सपोर्ट करते हैं लेकिन हम चाहते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। अरे बिल्कुल होगा, मतलब नीतीश जी जो चाहते हैं सब होगा, हौले 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 सब। मतलब भाजपा भी चाहती है कि नीतीश आए, इस बात को कितना मानते हैं? भाजपा चाहती है कि नीतीश निष्प्रभावी हो जाए। अच्छा, ना इधर ना उधर। मतलब आपको याद होगा जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो खास तौर पे आपको याद होगा कि भीष्म पितामह को ये आग्रह किया गया था कि आप न्यूट्रल हो जाइए, द्रोणाचार्य मत आइए, आप मत जाइए, आप मत लड़ जा पाइए तो खत्म हो जाएगी कहानी। वो नहीं मान रहे थे। लास्ट में क्या हुआ? साइलेंट हो गए। दोस्त तो नहीं बने, दोस्त तो नहीं ना बने थे, लेकिन वो शांत तो हुए। नीतीश से यही उम्मीद लगाए हुए है भाजपा। अब इसके बदले में वो नीतीश को राजनीतिक मोक्ष देगी, लोकसभा से ऊपर की कुर्सी देगी, क्या देगी वो तय करेगी, वो भविष्य तय करेगा। मगर एक आखिरी सवाल रह जाता है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री कब, चुनाव के बाद या चुनाव के पहले? ये एकदम पूरा चलते रहता है। 24 तक तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 24 तक तेजस्वी, 24 के चुनाव तक, 24 के चुनाव तक नहीं बन सकते। चलिए, तो ये बात कर रहे थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जो कई बातें चलते रहती है उसको लेकर अभी बातें समझ रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नमन मिश्रा, जो लगातार खबरें सुनाते रहते हैं और लाते रहते हैं। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।